देश में जिस हिसाब से टैक्स बढ़ता है उस हिसाब से सुरक्षा भी बढ़नी चाहिए महिलाओं के लिए। मान लिया कि ट्रक का ट्रक पकड़ा गया, ठीक है, तो वो आ कैसे रहा है, एंट्री कैसे कर दे रहा है बिहार में। राष्ट्रीय जनसंचार पार्टी की जो मेन बैठक है आज, जो हम यहाँ बैठक कर रहे हैं, हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जितने पदाधिकारीगण हम बैठक कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य है कि बिहार में जो भी पार्टी अभी तक है मौजूदा में, सरकार हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर रही है। जहाँ तक आप देख रहे हैं रोज़ महिलाओं के साथ गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार हो रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और साथ ही साथ नीतीश जी का तो मुझे लग रहा है कि उनका जो अभी प्रेजेंट हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनका विवेक काम ही नहीं कर रहा इस चीज़ को लेकर के कि बिहार में एक तो हमारे एक प्रतिष्ठित और एक माननीय पद पे हैं, वो मुख्यमंत्री के पद पे हैं बिहार में, और उनको राष्ट्रगान का तक का उनको सम्मान करने नहीं आ रहा कि राष्ट्रगान में वो सम्मान कैसे किया जाता है। हमारे देश की जो राष्ट्रगान उनको सम्मान तक करने नहीं आ रहा। अब इसमें बताएंगे कि हम कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं क्या उस पद के लायक हैं? नहीं, उनको इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से, या सीधा सीधा अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनको अपने देश के सभी जनताओं से माफ़ी मांगना पड़ेगा उनको। और देख रहे जहाँ तक उनका जितने भी कार्य हो रहे हैं बिहार में, उसमें उन्होंने आए दिन हर 4 दिन 10 दिन 15 दिन पे पुल ढहते ही जा रहा है। कितने लोग मर रहे हैं, नीतीश जी को कोई खबर नहीं है। मैम तो अगर आप कुछ मंथ्स पहले का देखते हैं तो उसमें आप देख रहे होंगे कि कितना पुल एक्सीडेंट हुआ, कितने सारे पुल टूटे हैं, कितने लोगों की जानें गई हैं, यही है ना। उसमें आवाज़ उठाने के लिए आपके पास ना सिर्फ सोशल मीडियाज़ नहीं होता है, आपके पास सबसे पहली बात आपके पास ना कुछ ऐसे टीम चाहिए, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से आप बोलो। क्योंकि ये बिहार है, यहाँ कब आपका आवाज़ दबाया जाएगा ना आपको भी नहीं पता है। मतलब एक बात बता रहा हूँ, किसी की भी आवाज़ कहीं भी दबा दी जाती है। यहाँ पे कांड होता है, पता ही नहीं चलता कि कब कांड हुआ, और जो अपराधी है फरार हो गया। प्लस अब देखिए जो दारूबंदी अभी आई हो रही है बिहार में, दारूबंदी है, जो युवा है हमारे, जो यूथ हैं, गांजा बेच रहे हैं, दारू बेच रहे हैं, ये नीतीश जी की देन है ना। नौकरी नहीं दे सकते, तो गलत धंधे में उतार दिए सभी युवा को। तो मैं मान लिया कि ट्रक का ट्रक पकड़ा गया, ठीक है, तो वो आ कैसे रहा है, एंट्री कैसे कर दे रहा है बिहार में। बिहार में एंट्री करा तभी तो पकड़ा जा रहा है ना। अगर हम, मेरा घर है, मुझे पता है मेरे घर में 2 नल है, मुझे पता है किस नल में पानी आ रहा है किस में नहीं आ रहा है, तो बाहर वाले को कैसे पता चल जा रहा है किस रास्ते से दारू लाना है किस रास्ते से नहीं लाना। बिहार में दारू आता कैसे है ना। और मुद्दा ऐसा बहुत सारा है बिहार में विधानसभा इलेक्शंस को लेकर के, क्योंकि सबसे पहली बात स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं, अभी हमारे पटना में गर्दनी बाग में बीपीएससी के सभी स्टूडेंटों पर बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज किया गया, आप सभी के नज़र में है। जहाँ तक हमारा उद्देश्य है कि स्टूडेंट ना, जैसे ऐसा हो गया है कि हम पढ़ करके ऐसा पाप कर रहे हो लोग, ऐसा गवर्नमेंट कर रही है उनके साथ। पढ़ा नहीं हो, जैसा किसी का मतलब मर्डर कर दिया हो स्टूडेंट ने, इस तरह से उनको पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। तो सबसे पहला मुद्दा हमारा तो वो भी है, स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के हक के लिए काम करना। दूसरा, अभी वृद्धा पेंशन आप देख रहे हो बिहार में, वृद्धा पेंशन में क्या है कि 400 महीना मिल रहा है, वो काफ़ी टाइम से, सालों से 400 ही चला आ रहा है। 400 तो आप डॉक्टर का फ़ी भी नहीं दे पाते। क्या डॉक्टर का फ़ी दे पाते? 400 से 500 हज़ार तो डॉक्टर का फ़ी चला जाता है। जब जैसे ही शरीर वृद्धावस्था की तरफ जाता है तो उनको मेडिकल का जरूरत पड़ता है, जो बहुत चीज़ों की जरूरत पड़ती है बुजुर्गों को, है ना। तो उसके लिए जो वृद्धा पेंशन 400 है, हम उसको बढ़ाएंगे 2025 तक करेंगे वृद्धा पेंशन, ताकि बुजुर्गों को राहत मिले। 2000 से 2500, हाँ 2025 हम करेंगे। उस टाइम से जब हमारी सरकार आएगी हम फाइनल करेंगे उस चीज़ को, लेकिन ज़्यादा करेंगे। 400 तक नहीं रहेगा। 400 में तो इंसान अभी भाड़ा चला जाता है, देख ही रहे महंगाई इतनी चली जा रही है। टैक्सेस तो ऐसा लग रहा है अपने भारत में टैक्स तो लग रहा है अदर कंट्री की तरह, न्यूजीलैंड स्विट्जरलैंड की तरह टैक्स लग रहा है, लेकिन वैसा सुविधा मिलता नहीं है। जब मोदी जी या फिर हमारी जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है अभी, वो टैक्स लगाती है अदर स्टेट्स की तरह, दुबई की तरह, सॉरी दुबई बोल रहा हूँ मैं, अदर स्टेट्स की तरह, कंट्री की तरह यहाँ टैक्स लग रहा है। तो आप बताइए, जब वहाँ की तरह टैक्स लग सकता है तो वहाँ की तरह कानून भी तो लगना चाहिए ना हमारे देश में। क्यों नहीं मिल सकता? हमारे देश में तो उस तरह से सिक्योरिटी भी मिलना चाहिए ना महिलाओं को। कहीं भी महिला के साथ दुष्कर्म कर दे रहे, कुछ भी उल्टा सीधा हरकत कर दे रहे हैं और बच के निकल जा रहे हैं। क्यों बच के निकल जा रहे हैं? हमारे देश में जिस हिसाब से टैक्स बढ़ता है उस हिसाब से सुरक्षा भी बढ़नी चाहिए महिलाओं के लिए। महिलाओं के साथ अपने बिहार में देखिए, अभी हाल ही फिलहाल में 4-5 प्लस ऐसे महिलाओं के साथ हो गया। अभी सब देखा ही होंगे, न्यूज़ में ऑलरेडी आया, दुष्कर्म हुआ, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई आके बोला तक नहीं है उस पर कि महिलाओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे सीनियर लीडर बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग को कुछ कहने में तो उनको जो कितना समय चाहिए उनको, हमें जनता कितना उनको समय देवे, तो ये हमारे अर्थव्यवस्था हमारे बिहार का कंप्लीट होएगा। कितना समय चाहिए, और उस समय के अनुकूल तो हमको रहना पड़ेगा ना।
माननीय लीडर जी, मैं थोड़ी बात कहूँ? बिल्कुल बिल्कुल। जी, आपने लेडीज सुरक्षा की बात कही। मैं पटना में घूम के देख रहा हूँ, हमारे पास पटना में जो आज होम काम कर रही हैं हमारे माँ बहन, आज के डेट में ट्रैफिक पुलिस का देखते हैं, आप भी घूम के देखते होंगे। पटना की हाल होगी तो गैरों के और अदर जिला का क्या हाल होगा। हमारे जो ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है रोड पे, उसके लिए शौचालय कहीं देखा है आपने? कहीं देखी है आप? अरे एक जगह बनाया गया था, धन्यवाद महाराज। थोड़ी जगह का नाम बता दीजिएगा, मैं तो थोड़ा भ्रमण कर लूंगा। मैं तो यहाँ भ्रमण करके देखा, शौचालय कहीं भी हमारी मैंने डिफेंस के लोग खड़े रहते हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर खड़े रहते हैं, वो गांधी मैदान के दीवारों पे जो है ना अपनी पेशाब पैखाना कर रहे हैं। हमारी माँ बहन कहाँ जाएगी? जो ट्रैफिक पुलिस ने आपने नौकरी तो दे दिया, उसका व्यवस्था कब करेंगे आप? कितना साल चाहिए आपको?